तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन ने वहां पर सभी को अपने क्लैन के मेंबर को रिट्रीट करने को कह दिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन के क्लैन के पर्सन को देखते हैं जो कहता है जल्दी यहाँ से सभी निकलो। जिसके बाद हम वहां पर उन दोनों पर्सन को देखते हैं जो कि शॉन्गकोंग माउंटेन से आए होते हैं। ड्रैगन बोल को निकालने की पूरी ताकत से कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पा रहे होते। दूसरी तरफ स्पिरिट एम्परर उसे अपने पावर से उठाने की कोशिश जरूर करता है लेकिन उल्टा उसमें कुछ एक्टिवेशन हो जाती है। जिसके बाद ड्रैगन बोन में जो बची हुई पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद उससे बहुत सारे ताकतवर अटैक छूटने लगते हैं जिस पर वो बूढ़ा पर्सन वहां पर उस होली एम्परर से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हारे वजह से देखो क्या हुआ। जिस पर वो कहता है इसमें मेरी क्या गलती, तुमने ही तो ये मैसेज पूरी तरह से ब्रॉडकास्ट किया था, अब तुम इसे खुद भुगतो। जिसके बाद वो स्पिरिट एम्परर वहां से गायब हो जाता है अपनी एलाइज के साथ। जिसके बाद एल्डर बाय वहां पर कहते हैं लगता है हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो सभी वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद एल्डर बाय उसके एक अटैक पर वापस हमला करता है लेकिन वो उल्टा पीछे जाकर गिरता है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कैसे एल्डर बाय से क्रश तक नहीं कर पाए। जिसके बाद हम एल्डर बाय को देखते हैं जो वहाँ पर कहने लगता है मुझे नहीं पता लेकिन इन रॉक्स के सरफेस पर कुछ तो चीज है जो ऑब्जर्व कर रही है पार को और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और वहाँ पर सभी को भागने के लिए कहता है। जिसके बाद सभी वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन तभी हम वहाँ पर मुइन को देखते हैं जो कोल्ड एंट्री लेकर वहाँ से अंदर आने लगता है। और ये चीज देखकर वो सभी काफी हैरान होते हैं लेकिन और ज्यादा हैरान तब हो जाते हैं जब देखते ही देखते मुइन वहाँ पर उस पत्थर को आसानी से काट देता है। और ये देखने के बाद एल्डर बाय वहाँ पर कहने लगता है इस लड़की को कुछ तो ऐसा सीक्रेट पता है जो हमें नहीं है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है, वो इतनी आसानी से अंदर कैसे जा सकता है। मुझे लगता है कि वो माउंटेन के अंदर जाके कोई ना कोई सीक्रेट हासिल कर चुका है। जिसके बाद उस पर इन बॉम्ब्स का भी कोई असर नहीं हो रहा है। हालांकि वो सभी बातें ये भागते हुए कर रहे थे। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जिसके हाथ में ड्रैगन आई होती है जिसको लेते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो माउंटेन के टॉप की तरफ जाने लगता है और कहने लगता है हालांकि मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर कहीं ड्रैगन सोल है तो मैं यहाँ से सीधा अंदर जाऊंगा। वैसे भी सैंगलोंग को नेचुरली काफी ज्यादा पसंद था ट्रेजर को कलेक्ट करना, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता वो सारे के सारे ट्रेजर कहाँ पर है। जिसके बाद हम वहाँ पर मुइन को देखते जो उस माउंटेन के टॉप पर चले जाता है और कहता है ये फीलिंग और ज्यादा ताकतवर होने लगी है। जिसके बाद मुइन अंदर कूद जाता है। तभी मुइन चारों तरफ वहाँ पर कुछ देखने लगता है लेकिन तभी मुइन के पीछे ब्लैक बोल्ट किंग आ जाता है जिसको देखने के बाद मुइन हैरान होता है और अपनी जोर निकालकर उससे हमला करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। जिसके बाद मुइन कहने लगता है लाइफ और डेथ रिलम के इतने सारे लोगों से लड़ने के बाद ऑफ कोर्स तुम घायल हो चुके होगे, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से एस्केप करने में मदद करता हूँ। जिसके बाद मुइन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मुइन से कहता है 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर मुइन कहता है लेकिन कैसे। जिस पर वो कहता है कि तुम मेरे बिना लॉर्ड सैनलोंग के टॉम के पास नहीं जा पाओगे और तुम मेरा भरोसा करो यहाँ का गार्ड फेरी बीस्ट मैं ही हूँ जो इसकी देखभाल करता है। जिस पर मुइन कहता है फेरी। जिस पर वो कहता है हाँ मैं एक चीज मानता हूँ, ब्लैक स्पिरिट बोल्ट को अपग्रेड करना वो भी फेरीलैंड के लेवल पर एक फेरी बीस्ट के तौर पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जब मैं उस एडल्ट से मिला उसने मुझे मरते हुए देखा और वो अपनी इंसानी रूप में आ जाता है। उन्होंने मुझे बचा दिया और फेरी बीस्ट पर अपग्रेड कर दिया। जिस पर मुइन उससे कहता है अच्छा तुम्हारा मतलब है कलरफुल हेवनली ड्रैगन। जिस पर मुइन उससे पूछता है कि वो मरा कैसे। जिस पर वो कहने लगता है मैं ये बात तो नहीं जानता कि एक्सीलेंसी मरे कैसे, लेकिन उन्होंने एक बहुत ताकतवर बैटल लड़ी थी और वो वहां से फाइनली एस्केप कर चुके थे। लेकिन एक्सीलेंसी मेरे लिए काफी ज्यादा काइंड थे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर रहूंगा और सब कुछ गार्ड करूंगा एक्सीलेंसी ने जो भी पीछे छोड़ा है, यहाँ तक कि ड्रैगन एग को भी। जिस पर मुइन उससे कहता है तुम्हें ये चीज पता है कि ड्रैगन एग मेरे पास है। जिस पर वो कहता है बिल्कुल, क्योंकि ड्रैगन केव में होने वाली हर चीज के बारे में मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ तुमने ड्रैगन सोल का कुछ पार्ट जो अडल्ट का था वो अपने अंदर फ्यूज कर लिया है और तुम्हें फिर अडल्ट की रिक्वेस्ट भी अपने लिए सुननी चाहिए। जिस पर मुइन उससे कहता है तुम करने क्या वाले हो। जिस पर वो वहीं घुटने पर बैठ जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूं और मैं इस ड्रैगन एग को बड़ा होते हुए देखूं और इसे बड़ा करने में मदद करूं। मैं आपकी सिक्योरिटी की भी इंश्योरेंस लेता हूं। जिस पर मुइन कहता है तुम्हें क्या मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूं, मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ रहकर मुझे मारना चाहते हो ताकि तुम उस ड्रैगन एग को वापस ले सको जैसे ही तुम रिकवर हो जाओ, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ। जिस पर मुइन से कहता है मैं ड्रैगन एग को अब हैच नहीं कर सकता हूँ, बिना आपकी मदद के तो बिल्कुल भी नहीं। ड्रैगन एग को हैच सक्सेसफुली नहीं किया जा सकता है। जिस पर मुइन को उस पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होता है और कहता है अगर तुम चाहते हो मैं तुम पर भरोसा करूँ तुम्हें मेरे साथ लाइफ और डेथ एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा, डार्क सोल। जिस पर वो कहने लगता है शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन तभी उसके मुंह से खून निकल जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। जिस पर मुइन उससे कहता है अब ये तुम पर डिपेंड करता है तुम ये मानना चाहते हो या नहीं। जिसके बाद हम वहाँ पर मुइन को देखते जो वहीं पर बैठ जाता है और अपने अंदर से एक लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकालता है। जिसके बाद हम देखते हैं लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट की सील जो कि फॉर्मेशन के तौर पर उसके अंदर चली जाती है और मुइन उससे कहता है ठीक है अब तुम मुझे आज से फॉलो कर
कर सकती हूँ। जिसके बाद वो भी कहता है ठीक है, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक कि ड्रैगन एग है। जिसके बाद हम मोइन को देखते हैं जो उसे एक पिल दे देता है और कहता है तुम्हें इसे खाना चाहिए, तुम्हारी इंजरी काफी ज्यादा ठीक हो जाएगी और तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा पिल बनाऊंगा जिसमें सोशियन पिल भी होगी। और ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है इवन हजारों वर्ष में भी कोई सोशियन पिल को नहीं बना सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऑर्डिनरी मैन है और ऑर्डिनरी मैन का तो ऐसा करना नामुमकिन है। जिसके बाद वो मोयुन से कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। और जो लोग सोच रहे हैं कि मोइन कब से इतना निर्दयी हो गया कि लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो उनको बता दूं मोइन पहले भी लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट बना चुका है, लेकिन मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि मोइन ने उसका यूज करके किसी पर्सन को मारा होगा। और ये डेफिनेटली जरूरी भी है क्योंकि एक पर्सन जो मोइन से 2 गुना 3 गुना ताकतवर है, मोइन के साथ रहना चाहता है, तो मोइन उस पर सीधा अंधों की तरह भरोसा भी नहीं कर सकता क्योंकि 10,000 साल पहले भी मोइन मारा गया था और हमें आज तक नहीं पता मोइन को 33 हेवनली गेट के साथ मिलकर किस तरह से चोंगकोंग माउंटेन ने मारा, जिसको उस समय के स्प्लिट क्लैन वाले भी नहीं मार पाए थे इतने ताकतवर होने के बावजूद भी। तो ऐसा हो सकता है, क्या पता पास्ट में मोइन को भी किसी के द्वारा धोखा मिला हो। हालांकि ऐसा लगता नहीं कि मोइन इतना बेवकूफ है, बट कुछ भी हो सकता है। कई बार काफी करीबी लोग आपको धोखा दे देते हैं क्योंकि उस समय मोइन सबसे ताकतवर था पूरे 3000 स्मॉल वर्ल्ड में। हालांकि 33 हेवनली गेट थोड़ी पावरफुल है और वो 3000 स्मॉल वर्ल्ड से भी ऊपर की बताई गई है, लेकिन अब देखने लायक होगा फ्यूचर की बैटल्स में और ये कि किस तरह से उन सब ने मिलकर मोइन जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को मारा, वो भी तब जब मोइन के पास ड्यूसेन स्क्रोल और अपनी पावर दोनों अलग अलग थी। सो डेफिनेटली गाइज मोइन वैसे भी इस बोल कर अपनी कोई लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट नहीं करने वाला तब तक, तो जब तक वो उस पर हमला ना करे। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।